हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन विद टीवी। आज हम फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को कैसे ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेनली 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए हैं। तो बुद्धिस्ट काउंसिल में पहला है राजगृह, जो कि अजातशत्रु के टाइम में हुआ था। दूसरा है वैशाली, जो कि कालाशोक के टाइम में हुआ था। और तीसरा है पाटलिपुत्र, जो कि अशोक के टाइम में हुआ था। और चौथा है कश्मीर में हुआ था, जो कि कनिष्क राजा के टाइम पे हुआ था। तो इसको हम सीक्वेंशियल के फॉर्म से कैसे याद करेंगे वो भी ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो ये जो राजगृह में पहला हुआ था अजातशत्रु राजा के टाइम पर, इसमें जो हेड थी महाकश्यप थे, महाकश्यप। ओके, और इस टाइम में ये पहला है और इसमें त्रिपिटक की फॉर्म हुई थी। त्रिपिटक यहाँ पर डिस्कस हुआ था कि आफ्टर बुद्ध के ज्ञान को कैसे फैलाया जाए, बुद्ध को ज्ञान को कैसे प्रिजर्व किया जाए। इसीलिए उन्होंने क्या किया, इन्होंने त्रिपिटक की रचना की, जो कि 3 भाग में डिवाइडेड है। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये तीनों में क्या किया गया, बुद्ध की टीचिंग को इंक्लूड किया गया। सूत पिटक में उनके सारे टीचिंग्स को इंक्लूड किया गया। विनय पिटक में जो मॉन्क्स नन वहाँ रहते थे उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट, डिसिप्लिन सारे यहाँ पर लिखा गया। और ये अभिधम्म पिटक जो था, इसमें एक सिस्टमेटिक वे ऑफ टीचिंग के लिए, हायर टीचिंग के लिए एक सिस्टम निकाला गया। ओके, ऐसे करके 3 सिस्टम निकाले गए, जिसको हम बुद्धिस्ट बास्केट कहते हैं। ओके, जिसको त्रिपिटक भी कहते हैं। वो निकाला गया पहले सिस्टम में। ओके, पहले बुद्धिस्ट काउंसिल में। फिर जो दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल आया वो है वैशाली में आया था, कालाशोक के समय में। ये क्यों आया, ये जब आया उसमें जो बुद्धिस्ट में जो मंक रहते थे उनमें थोड़ा थोड़ा डिवाइड सिस्टम डेवलप हो गया था, थोड़ा थोड़ा मतांतर देखने को आ रहा था। इसीलिए उनका जो डिबेट था, उनका जो कॉन्फ्लिक्ट था, वो कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए कालाशोक ने ये काउंसिल रचा था। ओके, तो उनका कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए वैशाली में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। इसका जो मेन थे सब्बकामी। ओके, सब्बकामी इसके मेन थे। और यहाँ पर ज़्यादा डिबेट हुआ था। जो 2 सेक्ट निर्माण होने वाले थे, कौन कौन से, एक था हीनयान, ओके, और एक था महायान। इसके ऊपर डिबेट हुआ था, लेकिन यहाँ पर डिवाइड नहीं हुए थे, थोड़ा थोड़ा उनको शांत कर दिया गया। फिर तीसरा आया पाटलिपुत्र का। पाटलिपुत्र में अशोक के समय में तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। इस काउंसिल में मेनली त्रिपिटक जो था, त्रिपिटक को पाली लैंग्वेज में कोडिंग किया गया, पाली लैंग्वेज में लिखा गया। ओके, इस समय जो चेयरपर्सन हुए थे इसका, वो थे मोगालीपुट्टा, मोगालीपुट्टा। ओके, और एक और थे, वो थे टीसा। ओके, और जो 4th काउंसिल हुआ है वो कश्मीर में हुआ है। ये लास्ट काउंसिल है, कनिष्क राजा के समय में हुआ है। और इसी में ही टोटल बुद्धिज्म डिवाइड हो गया। एक हो गया हीनयान और एक हो गया महायान। ओके, डिवाइड हो गया, 2 सेक्ट में डिवाइड हो गया। और इसमें चेयरपर्सन थे वसुमित्र। ओके, वसुमित्र थे इसके चेयरमैन। इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे, इसको याद करने का ट्रिक है, राज ने वैशाली को क्या कहा, पतली पुत्री कहा। क्या कहा, पतली पुत्री, दुगली पतली पुत्री कहा। इसीलिए वो जहाँ रहती है, कहाँ रहती है, कश्मीर, वहाँ पर दंगा हो गया। देखा एक कमेंट का कितना बड़ा नतीजा। राज ने वैशाली को क्या कहा, पतली पुत्री कहा, इसलिए कश्मीर में दंगा हो गया। तो इसका सीक्वेंस देखो, राज ने कहा अर्थात राजगृह पहला आएगा,
वैशाली को कहा, इसीलिए वैशाली हो गया। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र ये हो गया। तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर ये हो गया। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। ये है पहला ट्रिक। दूसरा ट्रिक है, ऐसे भी याद करते हैं, रावापाका। रा से याद आएगा राजगृह, भा से याद आएगा वैशाली, पा से याद आएगा पाटलिपुत्र और का से कश्मीर।